अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम संतान सुख से वंचित क्यों मैं, और साथ ही में धर्म टीवी की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। इनफर्टिलिटी आज के मौजूदा दौर का एक अहम समस्या है। जी हाँ, संसार में लाखों लोग हैं जो इनफर्टिलिटी को लेकर मानसिक रूप के साथ साथ सामाजिक रूप से भी कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बारे में कि उनके क्या कारण हैं और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हमने आपको बताया। पर ये इनफर्टिलिटी की समस्या ना सिर्फ महिला में पाई जाती है बल्कि पुरुष भी पीछे नहीं है। जी हाँ, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन डालते हैं एक नज़र हमारे खास रिपोर्ट पर। इनफर्टिलिटी की समस्या केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पुरुष भी पीड़ित हैं, जिसकी वजह से वो संतान के सुख से वंचित रहते हैं। हालांकि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या पर लोगों का ध्यान काफी समय बाद जाता है, जिसके कारण ये समस्या और भी बढ़ जाती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण स्पर्म दोष का पाया जाना होता है। शहरी वातावरण में बढ़ते प्रदूषण और टॉक्सिन ने इनफर्टिलिटी के 45 से 48% मामले बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, स्मोकिंग, शराब, हाई ब्लड प्रेशर, वजन का बढ़ना और व्यायाम की कमी के कारण भी सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं बन पाते, जो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। यही नहीं, बदलते रहन सहन के इस दौर ने जहां एक तरफ हमारे जीने के ढंग को बदला है, वहीं दूसरी ओर बहुत सी समस्याओं को भी जन्म दिया है। आज नौकरियों में समय की कोई पाबंदी ना होने के कारण हमारे खान पान व रहन सहन की आदतों में काफी बदलाव आए हैं, और इन्हीं आदतों के चलते व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय से ना सोना, अनिद्रा, ज्यादा उम्र में विवाह और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी कहीं न कहीं पुरुषों में इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती हैं। ऐसे में पुरुषों को किसी कुशल व अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इनफर्टिलिटी की वजह महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, और उस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता जी, जो संतान सुख से तरसते लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शोभा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही में आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। थैंक यू मैम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मेल इनफर्टिलिटी आखिर होता क्या है? देखिए, जैसे हमने पिछली बार जानकारी ली थी फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि महिलाओं में जो संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है उसके क्या कारण है। तो जो इनफर्टिलिटी है उसका कारण केवल महिलाएं ही नहीं है, कई बार कारण पुरुषों में भी पाए जाते हैं, जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कारण हो सकते हैं जो कि बचपन से ही पाए जा सकते हैं, जिनको हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में जैसे बर्थ डिफेक्ट हो गया, मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट है, हाइपोस्पेडियाज एंड एपिस्पेडियाज, और भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण जो पुरुष है वो शुक्राणुओं को फीमेल्स के अंदर अच्छे से डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, और या फिर इम्पोटेंस हो गया, जिसमें कि शीघ्र पतन की शिकायत है पेशेंट को, या संबंध बनाने में कोई शिकायत है। इसके अलावा कई बार पुरुष बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सब प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चलती है, लेकिन जब हम शुक्राणुओं की जांच कराते हैं पुरुष में, तो उन शुक्राणुओं में हमें या उसकी संख्या में कमी पाई जा सकती है। कई बार संख्या शुक्राणुओं की नॉर्मल होती है, तो शुक्राणुओं के आकार में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, शुक्राणुओं की गति कम हो सकती है, या फिर शुक्राणुओं में कई बार जैसे रिपीटेड फेलियर्स हैं
IVF भी कराया किसी मरीज़ ने और रिपीटेड फेलियर्स आते हैं, तो उस केस में जब हम शुक्राणुओं की जांच कराते हैं तो शुक्राणुओं में कई बार DNA डिफेक्ट भी होते हैं। देखने में अगर शुक्राणु नॉर्मल भी लग रहे हैं, लेकिन शुक्राणुओं में कई बार DNA डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिक कारण है मेल इनफर्टिलिटी के। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की क्या खास वजह है? वही मैंने अभी आपको बताया, ये कंजेनाइटल हो सकती है, बचपन से हो सकती है। कई बार जैसे हाइड्रोसील हो गया मेल को, या हर्निया की प्रॉब्लम होगी वजन उठाने से, उसके कारण भी शुक्राणुओं में कई बार विकार आ सकता है। कोई इंजरी हो गई, या फिर जैसे जो कोई इन्फेक्शन हो गया मेल की टेस्टिस में, ऑर्काइटिस जिसे हम बोलते हैं, बचपन में या किसी भी समय इन्फेक्शन हो गया, मम्प्स हो गया, उसके बाद डिफेक्ट आ सकता है। कई बार एक संतान प्राप्ति के बाद जैसे डिफेक्ट आ जाता है और लगता है कि पहले तो संतान हमें प्राप्त हो गई, लेकिन शुक्राणु कभी भी कम हो सकते हैं। उसके बाद उसकी आदतों पे भी डिपेंड करता है। कई बार जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेल इनफर्टिलिटी उसके कारण भी हो जाती है, जैसे कि कई लोग बहुत गर्मी में काम करते हैं या फिर फर्नेंसिस के आगे काम करते हैं जिसमें ताप बहुत ज़्यादा लगता है, तो धीरे धीरे करके शुक्राणुओं की कमी उसके कारण भी कम हो जाती है। या फिर कोई बहुत लंबी क्रॉनिक कोई डिसीज़ हो गई, उसके बाद जैसे बहुत लंबा कोई बुखार आ गया, या किसी को TB की शिकायत होगी, या क्रॉनिक इलनेस कोई भी हो गई, उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद भी कई बार शुक्राणु में कमी आ जाती है। किसी किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट जैसे लेनी पड़ जाती है, कीमोथेरेपी है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जांच बहुत सिंपल है। आप एक सीमन एनालिसिस कराइए हस्बैंड्स का, हस्बैंड सीमन एनालिसिस बोलते हैं, उसमें पता लग जाता है कि शुक्राणु में कमी है, गति आकार में कमी है, उसकी गति में कमी है, या क्या डिफेक्ट है। मेल्स में इनफर्टिलिटी का खतरा किन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ सकता है? ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी में कोई खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, शुक्राणुओं में क्यों कमी आ सकती है उसके कारण हम बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हीटिंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आप काम करते हैं, हीट लेवल ज़्यादा है, या ट्रॉपिकल एरियाज़ में आप रहते हैं वो है, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो उससे टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है पुरुषों में। पुरुष अगर टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उस कारण भी देखा गया है कि कई बार इनफर्टिलिटी या शुक्राणुओं के जो काउंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या फिर आप अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे भी जो सीमन एनालिसिस है उसमें आपका पाया जा सकता है कि स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, लेट नाइट आप वर्क करते हैं और आपको कंप्लीट स्लीप नहीं मिल पा रही है किसी कारण, उससे भी देखा गया है कि जो स्पर्म काउंट्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ख़ास करके देखा गया है कि जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, या तो कॉल सेंटर्स में जैसे आजकल कल्चर आ गया है, काफ़ी वर्क कर रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, सर्केडियन राइदम उनका बिगड़ रहा है, या फिर जो गार्ड्स वगैरह हैं, तो इनके आजकल इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेल इनफर्टिलिटी पहले देखा जाता था कि मेल्स को 30% केसेस में हम रिस्पॉन्सिबल मानते थे, लेकिन डे बाय डे मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ये हम कल्चरल जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें एक कारण है, पोल्यूशन एक कारण है, और जो हमारी हैबिट्स में चेंज हो रहे हैं वो सब ये कारण है। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी बातें जानेंगे डॉक्टर शोभा जी से। आप देखते रहिए धर्म TV।